Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। हम लोग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में आ चुके हैं, जहां 8 टीमें सेमीफाइनल स्पॉट्स के लिए खेल रही हैं। कुछ मैचेस उसके हो चुके हैं, कुछ मैचेस होने बाकी हैं, मेन मैचेस। थोड़ा सा माहौल बनता हुआ दिख रहा है ग्रुप 2 में ज़्यादा कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 का माहौल विल डिपेंड ऑन द मैच दैट वी हैव लेटर इन द डे। इंडिया बांग्लादेश के मैच के बाद शायद और क्लैरिटी आएगी कि ग्रुप 1 कॉम्पिटिटिव होने वाला है या क्लियर पास थ्रू है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। सो सुपर 8 स्टेज ऑफ T20 वर्ल्ड कप इज व्हाट वी विल डिस्कस प्राइमरली। उसके अलावा थोड़ा बहुत छिटपुट घटनाएं जो हुई हैं वर्ल्ड कप के अराउंड, वी विल टच अपॉन दैट डिपेंडिंग इफ टाइम परमिट्स। बाकी सुपर 8 में क्या स्थिति बनते हुए दिख रहा है? कोई मैच ऐसा मेरे ख्याल से, ऑफ कोर्स इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाज वन ऑफ दोज मैचेस व्हिच साउथ अफ्रीका इज एबल टू पुल थ्रू अगेन। तो सुपर 8 रोहित भाई, क्या सीन लग रहा है? सुपर 8 में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के अलावा साउथ अफ्रीका यूएसए भी बड़ा क्लोज हो जाता। 18 रन से ही हारा और यूएसए को देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। हर बार देखते हैं तो लगता है कि नहीं भाई ये ठीक है, मतलब बेसिक सबको पता है कि ये नहीं कि नहीं नौसिखिए की तरफ बस आ गए 11 ना, पता है क्या रोल है। बैटिंग बॉलिंग में भी डेप्थ दिखता है। और उस दिन भी जो हरमीत सिंह उनका फास्ट बॉलर जसमीत अगर उतना नहीं खाते और थोड़ा सा इन लोगों का बैटिंग थोड़ा और अच्छा रहता तो शायद साउथ अफ्रीका को उस दिन पटकनी मिल जाता। और इसलिए हमको साउथ अफ्रीका के लिए डर है कि सारा लक भाई लोग यहीं पे खत्म नहीं यूज कर लेगा। फिर वहां पहुंचते पहुंचते सेमीफाइनल फाइनल में पता चला बरसात हो गया, पता चला बिजली कड़क गया, कुछ भी हो सकता है इनके मैच में। हमको इनके लिए बस यही डर लग रहा है। तो मेरा सुपर 8 के लिए पहला कमेंट यही है अभी के लिए। पीवी भाई, सुपर 8 में आई थिंक यूएस वाला सब थोड़ा वेस्ट इंडीज थोड़ा गंदा हार गया। मतलब वो थोड़ा एसोसिएट नेशन वाला जो फील होता है ना, इस मैच में थोड़ा सा मिला। बट ओवरऑल आई एग्री, साउथ अफ्रीका वाला मैच भी काफी क्लोज बना दिया था, तो बहुत मजा आया था वो वाले मैच में। आई थिंक द अदर थिंग टू वॉच आउट फॉर इज साला बांग्लादेश वाला सब कुछ करके बॉलिंग उन लोग का क्लिक कर रहा है। बैटिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम and we can talk about that in the context of the India Bangladesh game also, but that is something that I noticed was कि बांग्लादेश का bowling seems to be relatively working low scoring matches में। I think venues पे भी dependent होगा, but that's one thing that has stuck out to me. राइट। तो सुपर 8 में ऑफ कोर्स इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत अच्छा था और साउथ अफ्रीका के लिए मेरे को भी यही डर लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से क्लोज जीता, फिर यूएसए से क्लोज जीता, फिर अभी इंग्लैंड वाला मैच भी दे वर नॉट इन द गेम एग्जैक्टली, वो इट सडनली चेंज। मोस्टली 164 इन दैट काइंड ऑफ पिच वाज नॉट अ लॉट फॉर द इंग्लिश बैटिंग लाइनअप, बट इंग्लैंड बॉटल्ड इट। और मजा इस बात पे है कि वेस्ट इंडीज यूएसए, ऑल्दो ऑफ कोर्स यूएसए के लिए थोड़ा सा लगता है कि इतना ज्यादा बुरी तरीके से हार गया, लेकिन जो नेट रन रेट का बेनिफिट उसका मिला है वेस्ट इंडीज को, उसके ही वजह से इट इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड नाउ, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज सिटिंग प्रिटी बाय डिफीटिंग इंग्लैंड। बट इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि सिचुएशन ट्रिकी हो सकता है ग्रुप 2 में सुपर 8 के लिए। तो मेरा ये है कैलकुलेशन अभी तक सुपर 8 का। सुपर 8 में आपका इधर वाले में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच बचा हुआ है ना? वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका बचा हुआ है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज हार गया। हाँ, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका बचा हुआ है। तो वहां अगर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका हरा दी तो वेस्ट इंडीज का ऑलमोस्ट खत्म है। क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज का आज नेट रन रेट, आज वेस्ट इंडीज का नेट रन इंग्लैंड का यूएस के साथ मैच बचा हुआ है। ओ बाप रे बाप। इंग्लैंड वाला सब बल्लेबाज लोग भी जिस मोड में, मेरा पॉइंट ये है कि एक सेकंड के लिए कि देखिए मेरा यूएसए जितना अपसेट करना था एक पाकिस्तान को कर दिया, अगर एक और कर दे तो मजा आ जाए। लेकिन हमको लगता है कि इंग्लैंड जिस तरह से मतलब उसका बैटिंग अगर क्लिक कर जाए तो यूएसए को बहुत अच्छा से मार सकता है। नहीं, लेकिन वही बात है ना रोहित भाई, आज जो जीता वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट अभी साउथ अफ्रीका से भी बेटर है, 1.6। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से अगर जीत गया तब तो इट इज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, तब वेस्ट इंडीज थ्रू ये तीनों मैच जीत जाएगा। तो
लेकिन अगर साउथ अफ्रीका से हार भी गया और क्लोज मैच हारा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो जीत रहा है सब क्लोज ही जीत रहा है साउथ अफ्रीका से क्लोज भी हारा और यूएसए अगर कॉम्पिटिटिव भी रहा, अपना यूएसए का ऑफ डे था, वेस्ट इंडीज वाला गेम वाज यूएसए का ऑफ डे, दे विल डू बेटर देन दैट, मोस्ट दे हैव शोन दैट कि दे आर बेटर देन दैट। तो होपफुली दे विल बी एबल टू पुट अप सम फाइट एटलीस्ट, मतलब ऐसा सरेंडर नहीं होगा। बट वेस्ट इंडीज बैक टू बैक अगर आप देखें तो लीग स्टेज के भी लास्ट गेम में अफगानिस्तान को भी उतना ही जोर से हराया और अब यूएसए को भी उतना ही जोर से हराया। तो दे आर गिविंग एन स्टेटमेंट कि यार छोटा टीम से तो हम लोग क्लियरली आगे जाने वाले हैं। इंग्लैंड वाले गेम में मात खा गए। बट इस तरफ अगर हम आए टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज का, लेकिन टॉप ऑर्डर में वो जो ऊपर का पूरन वगैरह तो खैर एस्टैब्लिश नेम्स हो गया, लेकिन आज जो हमारा क्या होप्स नाम हुआ ना उसका, शे होप, अरे दिल्ली का प्लेयर है भाई, दिल्ली कैपिटल्स का प्लेयर। अरे नहीं देखे आईपीएल भाई इस साल नहीं देखे हम आईपीएल। तो भाई वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग भाई मतलब, और वो ऐसा वाला नहीं, वो एकदम ओल्ड स्कूल वेस्ट इंडीज मिड विकेट पे मारने वाला एकदम लंबा लंबा छक्का। नहीं, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, होप स्लो बैट्समैन था। टेस्ट के लिए ज्यादा इसका होता था कि क्यों नहीं उतना सक्सेसफुल है एंड ऑल दैट, लेकिन अपने आप को पिछले एक साल में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है और ये लॉन्ग हिटिंग वाले जोन में आ गया है। अब इसमें देखिए किस्मत वाली बात है कि होप के लिए टीम में जगह नहीं थी। ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स आपके ओपनर थे, किंग इंजर्ड हो गया और इसके लिए जगह बनी है। अगर यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, चार्ल्स अभी भी उतना अच्छा नहीं बैटिंग कर रहा। अगर चार्ल्स की जगह काइल मेयर्स को ले आया जाए तो थोड़ा पेस भी देगा और बॉलिंग भी कर देगा और बैटिंग तो करेगा ही। तो मेरे हिसाब से वेस्टइंडीज अभी भी उनके पास और गुंजाइश है, क्योंकि आज वाले पिच पे वो लोग रोमारियो शेफर्ड को निकाल दिया था और लेफ्ट आर्मर को लेके आया तो अपना बॉलिंग को भी मजबूत कर रहा था। तो वेस्टइंडीज आफ्टर अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत लंबे समय के बाद मजा दे रहा है। उतना ही नहीं रोहित भाई, शे होप है, वेस्ट इंडीज का हेटमायर बाहर बैठा हुआ है। अगर आपका मिडिल ऑर्डर में भी कोई जगह बनता है तो शे होप इससे पहले जो एक मैच खेला था उसमें 4 नंबर पे आया था, उसमें क्लिक और चार्ल्स खेल रहा था। लेकिन अब इन लोगों के पास मिडिल ऑर्डर में भी गजब अच्छा है, मतलब रोबमन पॉवेल इज डूइंग हिज जॉब एवरी टाइम। शर्मिन रदरफोर्ड एक मैच सिंगल हैंडेडली निकाल के दे दिया अफगानिस्तान वाला। एंड्रे रसल इज एंड्रे रसल, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। रोमारियो शेफर्ड को ये लोग बैठाना। हाँ, आई थिंक टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज का बढ़िया क्लिक कर रहा है अभी। आप टॉप ऑर्डर के अलावा आपको हम बताते हैं, अगर आप नीचे का देखिएगा ना, 1 सेकंड के लिए वर्स्ट सिनेरियो सोचिए कि 6 विकेट गिर गया तो भी अलजारी जोसेफ, अकील हुसैन, गुरकेश मोती, तीनों का तीनों बैट बल्ला मारने आता है तीनों को। हम अभी भी वेस्ट इंडीज के लिए एक ही जगह डरते हैं कि टॉप क्वालिटी स्पिन बॉलर्स, क्योंकि आप उस दिन भी इंग्लैंड वाले मैच में आप देखिए आदिल रशीद के आगे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन लेग स्पिन बहुत अच्छा जब होता है ना तो स्ट्रगल करने लगते हैं। तो वो दिख जाता है, मतलब आदिल रशीद को ये लोग नहीं खेल पा रहा था और आदिल रशीद रियली बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, मतलब हाँ प्लीज। बट अफगानिस्तान को दिया था, अफगानिस्तान के साथ भी देवर इन अ सूप बट देन दे पुल्ड आउट। मतलब अफगानिस्तान से ज्यादा क्वालिटी स्पिन तो कम ही एज अ अटैक के पास बहुत कम है। लेकिन देखिए वो पिच पे भी डिपेंड करता है, पिच पे भी किस ग्राउंड पे चल रहा है। लेकिन अगर कोई स्पिनिंग ट्रैक मान लीजिए जैसे इंडिया सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से टकरा जाए, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, गयाना में ही मैच होना है और पिच अगर थोड़ा भी स्पिनिंग ट्रैक है तो हम लोग तो अब ऑलमोस्ट 3 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं और चौथा मेरा बाहर बैठा हुआ है, चौथा भी तैयार है। वही मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमको वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ा स्पिन बॉलिंग पर डर रहता है। पेस बॉलिंग को तो ये लोग एकदम लप्पा मार के निकाल लेता है, बुमराह क्वालिटी नहीं लेकिन रेगुलर बॉलर्स को, वो मेरा पॉइंट है। पराशर कुछ बोल रहे थे तुम रिस्ट स्पिन के बारे में? अरे हम बोल रहे थे इनफैक्ट अपना ज़ैम्पा भी अच्छा डाला है, रिस्ट स्पिनर्स आर हैविंग अ गुड ईयर। ज़ैम्पा भाई बहुत अच्छा, मतलब रियली टाइट स्पेल जो होता है ना एकदम राइट। और आई थिंक ज़ैम्पा और आदिल रशीद दोनों ही पिछले 1-1.5 साल में काफी इंप्रूवमेंट किए हैं अपने वाइट बॉल क्रिकेट में एज बॉलर्स। आई मीन टेकिंग विकेट वाले एटीट्यूड से दे हैव स्टार्टेड बॉलिंग। पहले ये लोग रन रोकने वाला काम, मिडिल ओवर में कंटेन करने वाला काम ज्यादा करते थे। अभी दे हैव स्टार्टेड, जो हम लोग को लगता है कि चहल स्टार्टेड दैट एज अ रिस्ट स्पिनर कि मैं तो विकेट लेने आया हूँ भाई, मैं विकेट लूंगा, रन रुकता है तो रुक जाए। तो ये है सिनेरियो। ऑफ कोर्स स्पिनर्स आर प्रूविंग, और वो एक्सपेक्टेड था एक बार कि यूएस से निकलेंगे उसके बाद स्पिनर्स का महत्व बढ़ेगा, ये लग ही रहा था। तो सही है। बाकी कोई मैच ऑफ कोर्स हम लोग को ये है कि ग्रुप 2 में वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका
इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल गेम इन टर्म्स ऑफ सेमीफाइनलिस्ट डिसीजन। और ग्रुप 1 में रोहित भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आपको क्लीन दिख रहा है अभी तक का जो क्रिकेट देखने को मिला है, या फिर यू सी कि बांग्लादेश भी कुछ चैलेंज थ्रो कर सकता है? देखिए, बांग्लादेश इस पूरे टूर्नामेंट में या तो पिच के कारण भी उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक लेग स्पिनर लेके आए हैं, शकीब पहले से था तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था इनके पास, मुस्तफिजुर है तो लेफ्ट आर्म सीमर भी है, तानजीर और जो इनका तास्किन है वो दोनों राइट आर्म, तो मतलब बॉलिंग वाइज बड़ा सॉर्टेड दिखता है टीम इनका। बट ऑब्वियस बात है कि पिच इसको बहुत ज्यादा असिस्ट कर देता है। पिच अगर वैसा रहेगा तो मुशफिकुर का हर बॉल फंसेगा, बट देन बुमराह भी उतना ही भारी पड़ते हैं, क्योंकि बैटिंग वाइज ना बांग्लादेश इज नॉट गिविंग दैट फील। होपलेस आप होपलेस। खुद सोचिए एक सेकंड के लिए, हम लोग इस बात का मैच का डिस्कशन नहीं किए, बांग्लादेश नेपाल को जिस मैच में हराई, इनका लास्ट 35 रन बनाया था बांग्लादेश का, नहीं तो लोग 75-8। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का बैटिंग देख के नहीं लग रहा है कि वो लोग मतलब इस ग्रुप को आगे जाना चाहिए इससे ज्यादा, मतलब अदरवाइज सेमीफाइनल एक खराब होगा अगर वो लोग जा रहे हैं तो। और आज ही रात में मैच है, हमको लगता है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम लोग उसको तो जैसे पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में क्लोज मैच हो जाता है बांग्लादेश के साथ, 15 वाला बैंगलोर वाला जो 1 रन से जीत गए थे T20 एंड ऑल, बट हम लोग जीत जाने चाहिए। एंड हमको लगता है कि हमारे बैट्समैन अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोड किए ही नहीं है जो इनको इस मैच में मिलेगा मौका, पूरी तरीके से इस पिच पे मिलेगा, हम लोग रन बनाएंगे, जीतेंगे। हमारे बैट्समैन को भी लेके बहुत इश्यूज है, बट हम लोग पहले बांग्लादेश वाला डिस्कशन रैप अप कर लेते हैं कि ऑफ कोर्स बांग्लादेश का बॉलिंग इन दिस कंडीशन इज वेरी इफेक्टिव, और उसकी वजह से ही दे हैव मेड इट सो फार। और जहां तक राइवलरी का बात है, तो ये हम लोग पिछली बार बोली थी, बांग्लादेश का सबसे राइवलरी है, बाकी लोग उसको माने या ना माने, बांग्लादेश का सबसे राइवलरी है। मतलब बांग्लादेश श्रीलंका राइवलरी है, बांग्लादेश पाकिस्तान राइवलरी है, बांग्लादेश इंडिया राइवलरी है, तो बांग्लादेश का सबसे राइवलरी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश को लेके यही है कि मेरे को लगता है कि आज के मैच में ना टॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर चेज करना बेटर अभी तक रिजल्ट दे रहा है ज्यादातर मैचेस में, और अगर बांग्लादेश टॉस जीत गया और वो लोग बॉलिंग ले लिया पहले, तो थोड़ा टक्कर हो सकता है, क्योंकि इंडिया का बैटिंग बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है इंडिया का बैटिंग। बैटिंग पे आई थिंक वी शुड स्पेंड अ फ्यू मिनट्स नाउ। हाँ, बट तुम्हारा पॉइंट है कुछ बांग्लादेश को लेके पराशर, मतलब तुम्हारा वो जो एक नहीं, बांग्लादेश हमको लगता है कि वही बॉलिंग टेस्ट करेगा, एंड आई वाज कमिंग टू द बैटिंग, वी नीड अ बेटर बैट्समैन देन दुबे इन द मिडिल ऑर्डर। बट मिडिल ऑर्डर छोड़ना, गैप दैट आई सी, मिडिल ऑर्डर छोड़ना भाई, टॉपर पे दादाजी और चाचा जी लोग जो मचाए हुए हैं, ये लोग का क्या होगा? ये लोग का भी तो कुछ जवाबदेही बनता है कि नहीं बनता है? मतलब बनता है। ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को बांग्लादेश रोहित और कोहली से है कि रोहित और कोहली को ओपन करके अगर हम हर बार ऐसे फंस जा रहे हैं, हर बार हमको ऋषभ पंत और स्काई निकाल के दे रहा है मैच, ठीक है, तो इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग। कुछ तो चेंज होना चाहिए। कोहली पे तो हम तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही डाउट में थे। ये आईपीएल वाला वो जो कैच गिरा है, वो कैच कोहली कभी गिरा सकता है, कभी नहीं गिरा रोहित सकता भाई, है आपका इस पे क्या कहना है? देखिए फिर बात वही है कि कितना भी हम लोग क्रिटिसाइज करें या कुछ भी, ओपनिंग तो यही दोनों करेंगे आज वाले मैच में भी, बांग्लादेश के मैच में भी ओपनिंग यही दोनों ही करने वाले हैं, ठीक है। और मेरा प्रॉब्लम रोहित शर्मा से उतना नहीं रहता है, क्योंकि रोहित शर्मा का हमको एक चीज समझ में आता है कि वो जिस फॉर्म में, जिस माइंडसेट के साथ आता है ना, तो वो एक विकेट डाउन सोच के ही आता है कि हमको मारना है, तेजी से मारेंगे, आउट हो जाएंगे। अगर आप देखिए फरूकी पे आउट हुआ लेफ्ट आर्मर पे, हाँ फरूकी पे जो आउट हुआ छक्का मारने में, कैच आउट हो गया। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी वाले पे आउट देखिए, तो अपना ग्लांस कर रहा था, एक छक्का उस पे मार चुका था, तो वैसे ही आउट हुआ। तो मतलब हमको लगता है उसका बहुत क्लियर है, 10-15 बॉल वाला गेम है, अगर उस दिन मारेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। दिक्कत होता है कोहली जैसे 24 बॉल में 24 रन जो बनाते हैं ना, वो 24 बॉल बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप 1/5वां हिस्सा गेम का आप लेकर चले गए हैं। और मतलब इनवेरिएबली क्या है, उससे प्रेशर तो नीचे वाले बैट्समैन पे आता है कि भाई तुम आओ पहले बॉल से मारना शुरू करो। एंड कोहली जिससे राशिद खान पे लास्ट टाइम आउट हुआ, दैट वाज रियली, मतलब कोई शॉट तो था नहीं, मतलब कोई, मतलब कैसे कोहली से वो गलती हो गया हमको नहीं पता। इंटेंट के बाद हम लोग कर सकते हैं।
इंटेंट जो हाँ, एक पॉइंट और IPL हम में। जरूर रेज करेंगे कि थोड़े जो है ना, हम लोग वो नहीं होता है कि नहीं बड़े हैं वो घर के, तो उनको पहले भेजेंगे बैटिंग के लिए। जडेजा अक्षर पटेल से पहले क्यों आया बैटिंग के लिए? बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। अक्षर पटेल किसी भी दिन, मतलब T20 में, इज अ वे बेटर बैट्समैन देन जडेजा। आप हर दिन का देख लीजिए। हम्म। जडेजा, हमको याद है 2009 का वर्ल्ड कप, 25 रन 26 बॉल में इंग्लैंड के खिलाफ हरा के हारा। महाराज अब आप सर जडेजा फेज पे चले जाइएगा तो ये ठीक बात नहीं नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं कि आप नहीं नहीं, मतलब नथिंग अगेंस्ट जडेजा एज अ बेस्ट फील्डर, ठीक है, बॉलिंग में भी आपको 2-3 ओवर निकाल के ही देगा, लेकिन एज अ बैट्समैन जडेजा इज नॉट वर्दी टू कम बिफोर अक्षर पटेल। ही शुड ऑलवेज बी बिलो अक्षर। दैट्स माय पॉइंट। मतलब हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। मतलब हम आपको एक और आइडिया देते हैं कि उस दिन भी आप सूर्य कुमार को पहले भेजे शिवम दुबे के पहले, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट शिवम दुबे किस लिए है? कि स्पिन को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अभी तक किया नहीं है, लेकिन हमको लगता है थोड़ा हम लोग कंजर्वेटिव सोचते हैं हमेशा, थोड़ा हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई ओपनिंग का कितना भी डिबेट करिए, यही दोनों करेंगे एटलीस्ट टिल ऑस्ट्रेलिया मैच। और क्या सेमीफाइनल फाइनल बचेगा तो हम लोग बोलेंगे अब इस दो आप मैच तो में चेंज कर ही नहीं सकते। अब तो कर ही नहीं सकते, तो जो है देखो, चला। देखो मेरा मतलब मानना इस पे यही है कि कोहली रन तो नहीं बना रहा है भाई, लेकिन कैन यू पुट हिम आउटसाइड ऑफ दिस प्लेइंग 11 इन दिस वर्ल्ड कप? हाइपोथेटिकली इफ वी वर इन लाइक, मान लीजिए आप राहुल द्रविड़ हैं एंड आपको ये दिया गया ऑप्शन कि कोहली को बाहर कर सकते हो, who would you bring in? And I think the unanimous choice here would be Yashasvi. Opening slot में he scored runs. He should be the one coming in. Agreed? हाँ, मतलब यशस्वी ही आएगा अगर कोहली, मतलब हम कोहली को ड्रॉप करने का बात नहीं कर रहे, हम कुछ और कह रहे हैं, बट तुम बोल। हाँ नहीं, so that's exactly what I'm coming to. मेरा ये मानना है कि यशस्वी should still come in and Kohli should bat at 3. I don't think he should open. It's not worked. 3 या 4 गेम खेल चुका है वो। उसको आई थिंक कोई ऐसा रोल बोल दिया गया है कि कोहली गोज इन एंड प्लेज इन द यशस्वी मोड। अभी ठीक है कोहली है, बट ही कांट री इन्वेंट हिज गेम ओवरनाइट। ठीक है, आईपीएल में हम लोग बोल रहे थे कि हाँ स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया है, मार दिया है, फाड़ दिया है, सब कुछ, बट एट द कोर ऑफ इट कोहली इज नॉट द मॉडर्न डे अग्रेसिव जो 360 वाला प्लेयर लोग मिलता है। ही इज नॉट दैट, राइट? तो आई बिलीव ही शुड प्ले एट 3. रन बनाएगा, ही इज आवर मोस्ट सक्सेसफुल नंबर 3 across many formats, all formats I would like to say. And you bolster your middle order, Shivam Dube को बाहर करो. That's the combination I would go with. राइट, नहीं तो नहीं, मेरा कहना है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर में वी शुड गो हार्ड. That is the T20 that is happening all around the world, and those are the teams who are doing it. I mean, Phil Salt, Josh अच्छा, Butler, अब example, Johnson Charles, Brandon King, Johnson Charles, Shayo as an example. जो भी टीम है देखो, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड. प्रॉब्लम ये है ना कि कोहली से हम रीइन्वेंशन का उम्मीद नहीं कर रहे थे. आई वाज होपिंग कि कोहली शुड कंटिन्यू व्हाट ही वाज डूइंग इन आईपीएल एज एन ओपनर, टू डू दैट फॉर टीम इंडिया एज एन ओपनर इन द वर्ल्ड कप. वो कर रहा होता, क्योंकि अभी शर्मा जो है ना, और शर्मा इज नॉट बैटिंग वेल. शर्मा सेम 3 बॉल पे आउट हुआ है. हर तीनों मैच जो आउट हुआ है वो तीनों सेम बॉल है, मिडिल पे थोड़ा सा आगे, गुड लेंथ के थोड़ा सा आगे उसको दिया जा रहा है, वो आ रहा है, बॉल चूंकि फंस रहा है उसका बॉल टंग जा रहा है. तीनों मैच में वैसे आउट हुआ है, लेफ्ट आर्मर आया है. शर्मा और कोहली पे हमारा एक ही टिप्पणी है कि कप्तान कोहली होते, शर्मा दूसरे साइड होते, तो अभी शर्मा को ड्रॉप करने का बात हो रहा था. शर्मा जी कैप्टन है, लेकिन हाँ कोहली से कम आप किए हैं अभी तक सो फार इन दिस टूर्नामेंट. नहीं, ड्रॉप करने का बात नहीं है. देखो इन दोनों को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स बात है. अगर तुम इन दोनों को वर्ल्ड कप में लेके गए हो तो दे विल प्ले, तो खेलेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग दे हैव डन इनफ टू अर्न दैट स्पॉट इन द 11. वो उसमें कोई डाउट नहीं है. प्लस एज अ फैन साला ये भी है ना कि गंभीर तो आ ही रहा है. बोलिए जय टीम पर, अरे अभी तो टीम बना गया, गंभीर लेट तो आ दिस ही प्ले रहा आउट. वो तो है, बट लेट दिस प्ले आउट. अभी टूर्नामेंट शर्मा को भी वो चीज अपने रेक्टिफाई करना चाहिए. आज भी उसको मिलेगा लेफ्ट आर्मर, मुस्तफिजुर आएगा, मुस्तफिजुर का बॉल फंसना ही फंसना है, हर जगह बॉल फंस रहा है, इसका बॉल टंग जा रहा है. तो शर्मा को भी, या तो अगर कोहली भी उधर से मारेगा तो या तो शर्मा सारा होना अपने ऊपर लेके जाना है, भाई मैं ही मारूंगा तुम एंकर करो, या तो ये रोल डिसाइड हुआ है. पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग. वेरी सिंपल है.
क्योंकि ऋषभ पंत एंड स्काई कैन हैव अ बैड डे ऑन द सेम डे और उस दिन हम लोग का लग जाएगा। अग्री। देखिए, हमको लगता तो नहीं है कि ऐसा रोल हुआ है, क्योंकि कोहली का आप शॉट्स देखिए, जो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ या आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह से कोहली आउट हुआ था, ये लगा तो नहीं कि आपको एंकरिंग का रोल दिया गया है। जिस तरह से दोनों बाहर के बॉल्स को हिट करने लाइक में एग्जैक्टली ही इज लाइक गोइंग फॉर द बॉल, वही ना। ही इज गोइंग फॉर द बॉल। मतलब मेरे हिसाब से बात वही हुई है कि अल्ट्रा एग्रेसिव दोनों आदमी खेलेंगे, जितना देर खेल पाएंगे उतना खेल देर दोनों ultra- आदमी नहीं पा रहे। बस। अब एक चीज अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से, अब बांग्लादेश कर सकता है, बट मुस्तफिजुर कहीं नंबर 3 पे बॉलिंग करने आए, दे माइट थिंक अबाउट कि दोनों लोगों को कि हम तानजिद और तास्किन अहमद से बॉलिंग शुरू कराएं। दे इवन थिंक अबाउट, दे मे इवन थिंक अबाउट स्पिन हैविंग ऑफ स्पिनर महमूदुल्लाह से भी एक ओवर करा सकते हैं, बिकॉज जैसे हम लोगों के खिलाफ उस दिन भी ऑफ स्पिनर कौन था इनका पिछले मैच में? पिछला मैच हम लोगों का क्या था इनका? नबी किया। नबी के खिलाफ हम लोगों का दोनों ओपनर कोई खास कुछ ऐसा नहीं किया था। तो मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि पहले ही से शर्मा जी बोल के गए हैं पूरी टीम फ्लेक्सिबल है एक्सेप्ट ओपनर्स। अब लाइन बदले कैसे? नहीं तो समझ रहे हैं ना। हमें अभी लेकिन तक ऑल सेड एंड डन रोहित भाई, मैच बांग्लादेश से है, ठीक है ना। हिस्टोरिकली मतलब बस हम चाह रहे हैं कि दोनों जन को ना थोड़ा बहुत लक का फेवर मिल जाए कि कोई कैच गिर गया या कोई गिरा है, रनआउट मिस हो मुझे जाए। लगता है। नहीं, अगले बांग्लादेश वाले गेम में मतलब हम चाह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश है, आप समझ रहे हैं ना, अंदर का इमोशंस बाहर आता है। पता नहीं, एक चीज आप दोनों से पूछ रहे हैं, एक चीज मतलब हमको लगता है कि देखिए हम लोग पाकिस्तान को इतना हरा चुके हैं ना कि पाकिस्तान से बस लगता है कि जीत ही जाना चाहिए। बांग्लादेश को भी हराते हैं, लेकिन बांग्लादेश से जीतने का जो चुल है ना, अब पाकिस्तान के ऊपर हो गया है कि इसको हराओ। मतलब गजब, मतलब बांग्लादेश के लिए 25 साल में एक रत्ती सिंपैथी नहीं आया कभी हमको। आई एग्री। पता नहीं जानते क्यों। हैं बाबर आजम का ना मजाक उड़ाने में मजा आता है, लेकिन कभी भी अंदर से ऐसा नहीं आता है कि आदमी दुष्ट है, पापी। बांग्लादेश की टीम का कुछ कुछ प्लेयर लोग के लिए वो इमोशन आता है। नहीं मतलब बांग्लादेश देखिए हमको बस जब इंडिया का क्रिकेट हमारे लाइफ टाइम में जब सबसे बॉटम पे था, तो उसका जो एक बहुत मेजर ब्लो जो हम लोग को लगा था वो बांग्लादेश दिया था 2007 वर्ल्ड कप में हम लोग को बाहर कर दिया। और उस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले कुंबले एक स्टेटमेंट दे दिए थे कि उसके बाद हम लोग का एक टूर था बांग्लादेश का। तो कुंबले बोला था कि ये फाइनल शायद कुछ 28 मई को होना था, 10 जून से मैच था, बांग्लादेश वाला टूर था। तो कुंबले का कहना था यार 28 मई तक तो हम लोग वहीं रहेंगे और फिर आके बांग्लादेश जाना होगा तो टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने। हम लोग मार्च में बाहर हो गए वो मैच हार के बांग्लादेश से। तो और वो वेस्ट इंडीज में हो रहा था। तो ये आज हम मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा है ये बात कि बांग्लादेश इंडिया इन वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज बुरा अनुभव रहा है। हालांकि ग्रेग चैपल इज नॉट अराउंड, होपफुली वी विल हैव अ बेटर शो। टीम में डिफरेंस तो बहुत है, उस समय भी बहुत डिफरेंस आया है। मतलब कहां कोई सोचा था कि सचिन, सौरभ, द्रविड़, कुंबले, जहीर खान का टीम हार जाएगा इन लोगों से, बट मशरफ मुर्तजा वाज द राइजिंग स्टार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हां, बांग्लादेश ठीक है, सिंपैथी का तो खैर क्या ही है, हमारे सिंपैथी लेके करेगा भी क्या बांग्लादेश। और पाकिस्तान को लेके आप कह रहे हैं कि हम लोग को बोलने में नहीं मुझे लगता है, बट आप पाकिस्तान फैंस का हालत सोचिए, वो लोग अपने टीम के खुद ही काफी सताए हुए हैं, काफी ज्यादा देखने को मिलता है, सड़कें तक आ गई हैं। तो अब दिस इज अ गुड सेगवे दैट वी गेट इनटू दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड। हारिस राउफ झगड़ा कर लिया एक फैन से रोड पे। उससे पहले एक 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 माय फेवरेट मीम व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर, हम शेयर किए थे अर्जित आनंद से। मीम इज बेसिकली करंट शाहीन वर्सेस प्राइम वसीम, और जनता का फीडबैक है हमको करंट वसीम भी चलेगा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी मेरे हिसाब से पाकिस्तान डायरेक्ट गए हैं, नहीं गए, उनको नहीं जाना चाहिए, उनको ब्रेक लेना चाहिए। इंसिडेंट पे आते हैं, वरना ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। हाँ, इंसिडेंट बताइए आप। ये हो रहा है तो हारिस राउफ का एक फैन से झगड़ा हुआ यूएस में, और फैन शायद गाली दी ऑफ कोर्स। तो हारिस को गुस्सा आ गया, हारिस काफी चार्ज कर दिया। हारिस पहला आरोप उस पे ये लगा दिए कि ये तेरा इंडियन नहीं है, उसको लगा कि ये फैन इंडियन है, और फैन के एग्जैक्ट शब्द थे रिप्लाई में कि भोसड़ी के पाकिस्तान से। बट देखिए मेरे को लगता है, देखिए मेरा टेक ये कि
क्रिकेटर्स को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग तब भी दी जाती है, आई एम श्योर, बट थोड़ा सा उसका जरूरत एशिया के फैंस को भी है. एशिया के फैंस डोंट नो हाउ टू बिहेव इन टर्म्स ऑफ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. गुड टाइम्स में भी जाके शाकिब का खींचा तानी हो गया था, उसमें भी शाकिब गुस्सा हो गए थे. हालांकि शाकिब को गुस्सा करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल दैट इज आल्सो हैपेनिंग. और जब हारता है तो हमारे यहाँ भी बहुत बार होता है. 2007 वर्ल्ड कप के बाद भी कितने क्रिकेटर्स के घर पे पत्थर फेंकना, आग लगाना, क्या मतलब. तो मतलब आदमी को ये सेंसिटिविटी थोड़ी सी आनी चाहिए एशियन फैंस में भी, मेरे को ये लगता है. बट हारिस राउफ को बहुत ज्यादा लोग इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मतलब द अजम्पशन ये इंडियन होगा टेल्स अ लॉट अबाउट यू. उसके बाद वो how oblivious do you need to be to not realize कि अपने देश का फैन लोग भी आके इस परफॉर्मेंस के बाद घर आ सकता है. मतलब आपको ये चीज समझ नहीं हारिस राउफ का परफॉर्मेंस से कोई इंडियन क्यों दुखी होगा. भाई ये इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि सोचे कि तुम्हारे खराब परफॉर्मेंस से दुख किसको होगा. हम लोग तो खुश हैं कि साले तुम ऐसा बॉलिंग किए, हम तो बहुत खुश हैं. दुख तो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई लोग को है. और उसमें अभी इतना कम नहीं है, रिजवान और उसमें ट्वीट करके वेदर इट इज इंडियन और पाकिस्तानी, अरे बेवकूफ तो प्रूव हो गया क्यों पाकिस्तानी है. देखिए ऑफ कोर्स फैन का बिहेवियर इज एब्सोल्युटली डिसग्रेस. आप अकेले हो या फैमिली के साथ हो, प्लेयर प्लेयर है, आप यू कैन नॉट डू लाइक दिस, नहीं कर सकते. बिकॉज देखिए भाई, हम लोग मजाक उड़ा लेते हैं अलग बात है, बट प्रेशर सोचिए उस आदमी पे कितना है. अब तो फिर भी समय थोड़ा बदल गया. 90s 90s में तो घर जला देता था, और हम लोग भी किए, हमारे यहाँ भी होता था. कैपुप के घर पे 2003 में दूसरा मैच तक में हम लोग हो गए थे कि साले ही घटिया टीम कहां से गई. तो मेरा पॉइंट बस वही है कि बहुत खराब बिहेवियर है, शेमफुल है. और पीसीबी के हेड ने तो, प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लीगल एक्शन भी वी आर थिंकिंग अबाउट दिस. एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे सोचना चाहिए फैंस को कि भाई आपका करियर जेपरडाइज हो सकता है. भाई अमेरिका में हो, हाँ वही ना, वहां पे तेल भर रहे हो, अब यहाँ पे तेल भरोगे, कितना खराब. मतलब सीधा सीधी गिर गया. मतलब हम ये कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तानी को उसको बहुत दिक्कत होगी. तो इसलिए should not be that. इंडिया वाले मैच में न्यूयॉर्क में घुस गया था, वो तो रिपोर्ट ही हो जाएगा भाई. अब वो तो वहां जाके कुछ काम ही कर रहा होगा, अच्छा बुरा छोटा बड़ा जैसा भी. लेकिन ये भी नहीं अर्जित भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो जॉब उसका चला गया हो और उसको इंडिया वापस ही जाना हो, अब वो फ्री में जा रहा है सरकारी खर्चे पे. तो मतलब देखिए, हम लोग तो जुगाड़ लगा देते हैं, उसको कोई समझाया होगा, ये तरीका जो है ना डायरेक्टली दिल्ली पहुंचाएगा. भाई गया होगा, जंप किया, अपना मिल लिया. इट कैन हैपन, इट माइट बी. तो ये माहौल चल रहा है, आउट ऑफ द फील्ड ये एक्शन हुआ जिसके बारे में है. बट ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अब ये एशियन फैंस का ही ज्यादा प्रॉब्लम है. मतलब ठीक है, बाहर मतलब बाहर मतलब क्या है कि एशिया के बाहर की टीम्स भी फैंस से झगड़ा करती है. जैसे बेन स्टोक्स का झगड़ा हुआ पब के बाहर, जो इंसिडेंट काफी पॉपुलर हुआ था. बट बहुत वन ऑफ होता है. बट यहाँ पर बहुत ज्यादा है. हम लोग इवन ग्राउंड में जाते हैं, एज यंगर पीपल हम भी हल्ला कर करके सिलेक्ट करने की कोशिश करते थे प्लेयर्स को. लेकिन नाउ वी नो कि दैट इज नॉट द राइट वे. प्लेयर्स ऑफ कोर्स द प्रेशर दैट दे आर, और कुछ भी होना हो यार, ह्यूमन दे हैव देयर ओन फैमिली. ये सेट है कि मतलब कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना लोगों के बारे में, दैट इज नॉट राइट. ठीक है, हमारे इस पॉडकास्ट को इतना लोग देखते ही नहीं कि हमारे कुछ कहने से कोई फर्क पड़े. बट वी तो Speaking of gentlemen and our next coach Gautam Gambhir, उस पे 2 मिनट में भी गंभीर कमिंग इन ऑन एज कोच. रोहित भाई, योर थॉट्स. बट ऑफिशियल हो गया है क्या? अभी तो नहीं हुआ है. मतलब इकलौता वही इंटरव्यू कर रहा है. नहीं. प्रेजेंटेशन देने बस डब्ल्यू.वी. रमन और गौतम गंभीर पहुंचे. लेकिन रोहित भाई, हम सुन रहे हैं कि अभी जो जिम्बाब्वे वाला सीरीज है जो 6 जुलाई से चालू होना है, उसमें तो लक्ष्मण जाएंगे. उसमें लक्ष्मण जाएंगे. तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है. मे बी वी आर होपिंग कि मतलब ये भी होगा. बीसीसीआई सोची होगी बड़ा महंगा पड़ेगा अभी से लेना इसको, 10 दिन के बाद अपॉइंट करे, तब तक एक आदमी को पैसा दे ही रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, इसको जिम्बाब्वे घुमाओ, फिर इस आदमी को लाया जाएगा. बहुत सोच रही होगी. बट कोच गंभीर, रोहित भाई, अगर इफ इट हैपेंस, सी एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर पहले बोले तो गंभीर बहुत अच्छा
बैट्समैन था, इन द सेंस कि अगर हम लोगों का 2 कप है 11 और 7, दोनों में गंभीर का बहुत बड़ा रोल है, और स्पेसिफिकली फाइनल्स। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम बस ये कि ट्रांजिशन के वक्त, बिकॉज एवरीबडी नोज कि इस वक्त कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन, शमी, 5 सुपरस्टार आपका ट्रांजिशन करेगा। उसका मतलब हो सकता है किसी का T20 बंद कराया जाए, अक्सर मेरे हिसाब से इन 5 का T20 तो खत्म ही होगा। मे बी अश्विन को शायद टेस्ट में भी बोल दिया जाए, या वनडे तो बेचारे का खत्म ही हो गया, टेस्ट में भी बोला जाए कि भाई बहुत हुआ, यू आर मतलब अब आप आगे बढ़िए, वट एवर। आई एम नॉट श्योर कि ट्रांजिशन के वक्त इज गौतम गंभीर द बेस्ट पर्सन और नॉट, यू नो। मतलब जैसे एक राहुल द्रविड़ अगर आपसे बात करता है, और एक गौतम गंभीर अगर बात करता है, राहुल द्रविड़ के बारे में मेरे हिसाब से, एंड आई माइट बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, राहुल द्रविड़ के बारे में लोग क्या सोचेंगे, एजेंडा ड्रिवन नहीं है, कोई एजेंडा माइंड में नहीं लेके आया होगा। विद गौतम गंभीर इट माइट बी ही इज टू हेड स्ट्रॉन्ग, कि नहीं भाई हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इनको तो नहीं रखेंगे। देयर माइट बी सच थॉट प्रोसेस इन द माइंड्स ऑफ मेनी पीपल, एंड प्रीवियसली दो टाइम्स हैव चेंज, वी हैव सीन कि भाई कुंबले और कोहली वाला पूरा एक तमाशा हो चुका है हमारे साथ। आफ्टर दैट गंभीर, क्योंकि नए क्रिकेटर्स में देयर इज नो वन हु हैज दैट सॉर्ट ऑफ कि भाई लड़ लें। अगेन ऑप्शन भी तो नहीं था, कोई कोई तैयार भी तो नहीं हो रहा है, इसलिए गंभीर है शायद। नहीं तो हम आई एम नॉट टोटली 100% श्योर, आई एम नॉट टोटली 100% श्योर, दैट्स माय कॉल। हरजीत आनंद? नहीं, वही बात है, देखिए गंभीर बिग मैच प्लेयर रहा है हमारे लिए। अब वो माइंडसेट, वो अपने आप को कैसे ड्राइव करता था और वो कितना ला पाएगा इस टीम में। इंडिविजुअल्स ठीक है, ऑफकोर्स 4-5 प्लेयर अभी ऑफकोर्स फ्लक्स में है, जिनके करियर में काफी कुछ चेंज होने वाला है, उनका रिप्लेसमेंट हम लोग को तैयार करना ही है। तो वो होगा ही, बट बिग टूर्नामेंट बिग मैच माइंडसेट इज द पॉजिटिव दैट आई होप गंभीर ब्रिंग्स इन द ग्रुप, क्योंकि उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा इंटरपर्सनल इश्यूज थोड़े होने के चांसेस ऑफ कोर्स ज्यादा हैं। रिप्लेसिंग गंभीर विद रिप्लेसिंग द्रविड़ विद गंभीर comes with its own challenges. They are very different kind of people और उनका way of handling things will also be very different। तो वो देखना पड़ेगा, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और मेरे को लगता है कि बीसीसीआई का रोल बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस बीच में। ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है, जो रोहित भाई बोले 4-5 बड़े नाम जो लोग अब एग्जिट करेंगे अलग अलग फॉर्मेट से अलग अलग समय पे, बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसके लिए मेरे ख्याल से बीसीसीआई हैज टू गेट अ लिटिल मोर इन्वॉल्वड जस्ट टू सी कि भाई रायता फैले नहीं। रायता बनेगा तो है ही है, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी ट्रांजिशन में होना ही होना है, बट फैले नहीं ज्यादा। इसके लिए हमको लगता है किसी को तो आना पड़ेगा, कोई लेवल हेडेड टाइप का आदमी, मैनेजर। नहीं, जस्ट टू ऐड थोड़ा बहुत रायता तो पहले से श्रेयस अय्यर, ईशान किशन वाला, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा का रिलेशन इन आईपीएल, ये सब कुछ कुछ तो रायता है ही, जो अभी वर्ल्ड कप के कारण एकदम खामोशी से चल रहा है। वर्ल्ड एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप क्या सक्सेस या जो क्या मिलता है हम लोग को वर्ल्ड कप में, बहुत चीज फिर बाहर आएगा, वो सब भी है। भाई नहीं, आई वाज जस्ट क्यूरियस। हमको लगता है बस भाई गंभीर का ऑल सेड एंड डन, ये 2007 ट्रांजिशन वाला फेज है हम लोगों का फिर से, लाइक टू योर पॉइंट। एंड आई थिंक ही इज सिग्नलिंग द राइट थिंग्स कि T20 का एकदम फ्रॉम द ग्राउंड अप टीम बनाएंगे, which I believe is the right move at this point of time। भाई T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गया है एंड हम लोग थोड़ा पीछे हैं अभी। So I think hitting that reset is important, but वही ट्रांजिशन कैसे मैनेज करेगा उसी पे डिपेंड करेगा। मेरा इसमें एक चीज है ना पी भाई, 2007 में जब ट्रांजिशन और वर्ल्ड कप में हम लोग आ रहे थे, आपके पास कोई आईपीएल नहीं था, और गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, इन लोगों को पता था कि भाई एज हो गया है, ये यंग पीपल का क्रिकेट है, हम लोग निकल जाते हैं। बट आप 7 और 24 में आप देखिए, आप आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज के लिए कमाल कर रहा है, आप सुनील नारायण को वो बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ वापस, है ना, नहीं आया अलग चीज है। तो इट्स नॉट समथिंग कि भाई एज हैज टू प्ले अ फैक्टर, क्योंकि अगर आप आज भी फिटनेस देखिए, कोहली शायद दी मोस्ट फिटेस्ट क्रिकेटर होगा। हाँ ऑफ कोर्स रोल पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि भाई इस तरह बैटिंग करो या उस तरह करो, बट आई एम नॉट श्योर कि ही वुड बी सो ईगर कि भाई चुपचाप से हट जाए। दैट इज नॉट समथिंग दैट पीपल वुड अप्रिशिएट। हाँ मतलब वही है, एंड प्लस आप मतलब हमको मतलब जब द्रविड़,
गांगुली और ये लोग मतलब निकल रहे थे, तो नेक्स्ट रंग भी थोड़ा बहुत तैयार होने लगा था। युवराज था, हरभजन थे, आपके धोनी एंड ऑल। यहां पर जो आपका नेक्स्ट रंग है उसमें शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, एंड नन ऑफ देम हैव मतलब फर्मली established themselves in all the three, मतलब तीनों फॉर्मेट में कोई फर्मली established तो नहीं है। कुलदीप यादव लोग बहुत ज्यादा यंग होता है, एक बुमराह ही है जो तीनों में एकदम खेल सकता है। मतलब अभी तो यही याद आ रहा है। हमको मेरा मतलब है कि आई थिंक आईपीएल इन्फ्लुएंस तो करेगा ही, राइट? अगर विराट कोहली कंटिन्यूज टू बी द ऑरेंज कैप होल्डर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175-200, तो वो ही विल ऑलवेज मेक अस क्लेम, राइट? वी कांट डिस्कार्ड आईपीएल अगर टी20 टीम सिलेक्शन की बात हो रही है तो। करेक्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट विल हैव अ बेयरिंग। आई थिंक हमको मेरा मतलब 2-30 सेकेंड्स इस पे होगा कि people like Abhishek Sharma, people like Yashasvi, all of these guys have been getting a lot of runs. They are at their prime. रोहित शर्मा 2007 वर्ल्ड कप में जो था वो ये लोग अभी ही हैं। इनको अगर आप अभी ब्रेक इन करोगे, अभी खिलाओगे, पहला 1-1.5 साल हो सकता है हारोगे, बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू बिल्ड अ टीम आउट ऑफ दैट। दैट्स राइट। इसीलिए तो हम लोग अभी 4 टी20 खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ भी। पहले अभी जिम्बाब्वे जाएंगे, जिम्बाब्वे में तो सब लोग यही लोग जाएंगे, ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और ये लोग जाएंगे। बट हाँ ठीक है, इंडियन क्रिकेट इज इन फ्लक्स, उसके बारे में हम लोग आगे तसल्ली से बात करेंगे। अभी वर्ल्ड कप पे फोकस करते हैं। तो सुपर 8 चल रहा है, सेमीफाइनल पहुंचा जाए, आज वाला मैच थोड़ा सा क्रिटिकल है, देखा जाए। और बाकी क्या है, ये गेम है, एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.